फैक्ट्री में पेप्सी कैसे बनती है? कैसे बनती है पेप्सी? पेप्सी को बनाने में कितना टाइम लगता है? कैसे ठंडी ठंडी सॉफ्ट ड्रिंक हमारी प्यास बुझाती है? पेप्सी को बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है? पेप्सी में क्या कुछ ऐसी भी चीजें ऐड की जाती हैं जो हमारी हेल्थ को नुकसान देती है? पेप्सी को बनने में कितने प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, चलिए जानते हैं। गर्मी में खुद को तरोताजा करना हो या फिर मेहमानों के सामने मेहमान नवाजी दिखानी हो, हर काम में हमारा साथ देती है सॉफ्ट ड्रिंक, खासतौर से पेप्सी, जो भाई गर्मियों में हमारा सच्चा साथी बनकर हमें ठंडा ठंडा कूल कूल फील कराती है। लेकिन ये बनती कैसे है? क्या सच में पेप्सी हमारे लिए नुकसानदायक है? इसमें वो कौन सी ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं जो एकदम गजब का झंझनाहट वाला टेस्ट देती हैं? पेप्सी को बनाने में कितना टाइम लगता है? कितने प्रोसेस को पार करने के बाद आखिर हम तक पेप्सी पहुंचती है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, गर्मियों की छुट्टियों का अगर डबल ट्रिपल मजा लेना है तो आपके काम आ सकती है पेप्सी। गर्म गर्म सूरज दादा के थपेड़े खाने के बाद लाल मुंह लेकर जब घर आते हैं तो ठंडी ठंडी पेप्सी पीकर मन को सुकून सा मिल जाता है। पेप्सी का स्वाद चख लिया हो तो चलिए अब इसके मेकिंग प्रोसेस को भी देख लेते हैं। इसके लिए हमें जाना होगा पेप्सी की फैक्ट्री में, जहां सबसे पहले पेप्सी के कॉन्सेंट्रेट को बनाने का काम किया जाता है। लेकिन इस कॉन्सेंट्रेट को बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स की नीड होती है। ये जो आप सफेद बड़ा सा टैंकर देख रहे हैं ना, इसके अंदर एक खास तरह का केमिकल मौजूद होता है। इस केमिकल को ओलिगोसिन वाटर के नाम से जाना जाता है। इसी ओलिगोसिन वाटर को सबसे पहले फैक्ट्री में लाया जाता है और फिर इसे टैंक्स से अनलोड कर एक बड़े से टैंकर में डालते हैं। केमिकल को डालने के बाद इसके साथ कुछ और चीजें डाली जाती हैं जिन्हें लोगों से हाइड करके रखा जाता है। ये पेप्सी कंपनी के कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिन्हें वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करती, क्योंकि अगर राज से पर्दा हटा तो मामला गड़बड़ हो सकता है। इसलिए इन सभी चीजों को ऐड करने के बाद एक पेस्ट सा बना लिया जाता है। इसी पेस्ट के अंदर पेप्सी का असली जायका छुपा होता है। इस तरह से कंसंट्रेट तैयार किया जाता है। बता दें, ये जो कंसंट्रेट होता है ना, ये दुनिया में सिर्फ 3 जगह ही बनाया जाता है। इसमें आप समझ सकते हैं कि इसके फॉर्मूले को कितना सीक्रेटली रखा जाता है। जब ये कंसंट्रेट इन फैक्ट्रियों में बनकर तैयार हो जाता है तो फिर इन्हें पेप्सी की दूसरी फैक्ट्रीज में भेजते हैं ताकि पेप्सी के आगे का काम पूरा हो सके। अब ये कंसंट्रेट दूसरी फैक्ट्रियों के लिए रवाना हो जाता है, जहां फैक्ट्री में सबसे पहले कंसंट्रेट के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये डाइल्यूटेड हो जाता है। इसके बाद इसे फिलिंग एरिया में भेज देते हैं, जहां इन पेप्सी की बॉटल्स में भरने का इन्हें काम होता है। लेकिन पेप्सी को फिल करने का जो काम होता है वो 3 अलग अलग तरीके से होता है। और आपने भी देखा होगा कि पेप्सी की एक बोतल नहीं होती, बल्कि ये आपको बोतल के साथ साथ छोटे बड़े साइज और कैन वगैरह में भी मिल जाती है। अक्सर लोग कैन पेप्सी को पीना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि भाई एकदम अमीरों वाला फील आता है। नहीं, सिर्फ कैन ही नहीं बल्कि अब तो ग्लास बॉटल्स में भी खूब पेप्सी बेची जा रही है और खरीदी जाती है। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा जो पेप्सी की बोतल बिकती है वो प्लास्टिक की ही बनी होती है। ये प्लास्टिक भी नॉर्मल प्लास्टिक नहीं होती है, बल्कि एक खास तरह की प्लास्टिक होती है जिसका नाम पेट प्लास्टिक है, जिसे ज्यादातर लोग पॉलिथीन प्लास्टिक के नाम से जानते हैं। इन बॉटल्स को पूरी दुनिया में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। लेकिन इसके प्रोसेस की बात करें तो इन बॉटल्स को इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की मदद से बनाते हैं। इस मशीन के अंदर नॉर्मल प्लास्टिक डाली जाती है और फिर इसमें हवा भर दी जाती है। लेकिन अभी ये बोतल का शेप नहीं लेती, बल्कि एक टेस्ट ट्यूब की तरह नजर आती है। भले ही पूरी बोतल न बनी हो, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा होता है वो बनकर अच्छे से रेडी हो जाता है और इसी में बोतल का सपोर्टिंग लेग भी मौजूद होता है। ये जो फ्री फॉर्म होता है वो अभी काफी हार्ड होती है, जिससे बोतल नहीं बनाई जा सकती। इसलिए इन्हें बोतल के शेप में ढालने से पहले हीटिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है और इसके लिए इन्हें एक हीटिंग मशीन में डाला जाता है। इस हीटर का तापमान 115 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। इतने ज्यादा टेम्परेचर में ये फ्री फॉर्म कुछ हद तक बोतलों का शेप ले लेते हैं और फिर इन्हें मोल्डिंग प्रोसेस के लिए भेजते हैं। यहाँ पर पहले से ही मोल्डिंग में शेप में बोतलों को स्ट्रक्चर को रखा जाता है। यहाँ मशीन इस फ्री फॉर्म को कुछ इस टाइप से मशीन के अंदर डालती है। हीटर के टेम्परेचर की वजह से ये बॉडी काफी सॉफ्ट हो जाती है, इसीलिए फ्री फॉर्म पर प्रेशर डाला जाता है और बोतल का शेप हमें मिल जाता है। शेप मिल जाने के बाद ये बोतलें काफी ज्यादा गर्म होती हैं, क्योंकि ये हीटिंग प्रोसेस से होकर गुजरती हैं। इसीलिए इन्हें ठंडे लिक्विड में डालने की जरूरत पड़ती है और यहाँ ऑलरेडी ठंडे लिक्विड का इंतजाम करके रखा जाता है। कुछ देर ये बोतलें इस ठंडे फॉर्म में रहती हैं, जिससे इनकी जो प्लास्टिक होती है वो काफी अच्छी हो जाती है और फिर ये आगे के प्रोसेस के लिए एकदम रेडी होती है। पेप्सी की इन प्लास्टिक की बोतलों को बनाने का काम भी पेप्सी की फैक्ट्री में ही किया जाता है, इसीलिए पेप्सी को आप तक पहुंचने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग जाता है। खैर, आगे के प्रोसेस को शुरू करने से पहले यहाँ फोटोशूट होता है। लेकिन क्यों और कैसे, इसको जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, अगर पेज पर नए हैं तो इसे फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों, बोतल में पेप्सी भरने से पहले से फोटोशूट के लिए रोका जाता है, जहाँ बोतल का फोटो क्लिक करते हैं और फिर इस फोटो को एक टेस्टिंग एरिया में भेज देते हैं। यहाँ इस फोटो को कंप्यूटर की मदद से एनालाइज करते हैं ताकि पता चल सके कि जो बोतल बनाई गई है वो किसी काम की है भी या नहीं, या फिर इसमें कुछ कमी है। अगर कंप्यूटर ये सिग्नल देता है कि बोतल में कुछ कमी है या जो इसका स्ट्रक्चर है वो शर्तों पर खरा नहीं उतरा है, तो इस बोतल को वापस रिसाइकिल के लिए भेज दिया जाता है और फिर इन बॉटल्स को सेम उसी प्रोसेस को पार करना पड़ता है और फिर से इसके कंप्यूटर की मदद से टेस्टिंग की जाती है और अगर ये इस बार पास हो गई तो फिर इन्हें आगे भेज देते हैं। इस तरह इन बॉटल्स को काफी मशक्कत के बाद पास का ठप्पा मिलता है और इसलिए बॉटल्स को बनाने में काफी टाइम लग जाता है। इसके बाद पास हुई बॉटल्स को इस मशीन की मदद से आगे भेजने का काम होता है। ये मशीन इन बॉटल्स को बड़ी
स्पीड से आगे पहुंचाती है। इसके बाद बारी आती है फिलिंग मेथड की, जिसके लिए हम आ चुके हैं फिलिंग यूनिट में। यहाँ इन सभी बॉटल्स को कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है और ये बॉटल्स कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से फिलिंग पाइप तक पहुंच जाती है, जहां इस प्रेशराइज पेप्स मशीन के अंदर इनके अंदर पेप्सी भरी जाती है। लेकिन बॉस, इन बोतलों में पेप्सी भरना एक मुश्किल टास्क होता है, लेकिन ऐसा क्यों वो आपको अभी पता चल जाएगा। सबसे पहले यहाँ जो फिलर वाल्व्स होते हैं वो बॉटल्स के प्रेशर को एडजस्ट करते हैं और फिर पेप्सी को जो हाई प्रेशर पर होती है उसे इन बॉटल्स के अंदर फिल करने का काम होता है। अब बॉटल बन भी गई और इसके अंदर पेप्सी भी भर गई, लेकिन अभी ये मार्केट में उतरने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बॉस अभी तो इन पर ढक्कन लगाना बाकी है और ये कैप लगाने का काम भी मशीन के द्वारा किया जाता है। लेकिन इस प्रोसेस को देखने से पहले हम आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये फिलिंग एरिया में बोतल को फिल करने में कितना टाइम लगता है? नहीं तो चलिए हम बता देते हैं। मशीनों की मदद से 1 मिनट में करीब 800 बॉटल्स में पेप्सी भरी जाती है। सोचिए, जब 1 मिनट में 800 बॉटल्स भरी जा रही हैं तो पूरे दिन में कितनी बॉटल्स भरती होंगी? भाई आंकड़ा बहुत बड़ा है, इसीलिए इसे यहीं छोड़ देते हैं। बॉटल फिल करने के बाद इन सभी बॉटल्स को एक बार फिर से डिप्रेशराइज करने का काम होता है और तब जाकर ये बॉटल्स फिलिंग एरिया से निकलकर दूसरे एरिया में पहुंचती हैं, जहां एक मशीन इन पर कैप लगाने का काम करती है। एक एक कर सभी बॉटल्स पर कैप लग जाते हैं और इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम भी लग जाता है। इस तरह धीरे धीरे सभी बॉटल्स इस प्रोसेस से होकर आगे आती रहती हैं। ये ट्रैक करीब 3 किलोमीटर तक का होता है। इस तरह इतने लंबे ट्रैक को पार करने के बाद इन्हें लेबलिंग यूनिट में लाया जाता है, ताकि इन सोनी सोनी सी बॉटल्स पर लेबल लगाकर इन्हें दमदार दिखाया जा सके। यहाँ मशीन इन बॉटल्स के चारों तरफ कंपनी का लेबल चिपका देती है। इसके बाद बॉटल्स की 6 लेयर बनाई जाती हैं और इन 6 लेयर्स को इकट्ठा करने के बाद इनको कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है और इसी बीच इन बॉटल्स का 6 लेयर का सेट बनकर उन पर पॉलीथीन चढ़ाई जाती है, जिससे बॉटल्स अच्छे से पैक हो जाती हैं। उसके बाद इन बॉटल्स को स्टोर रूम में एक जगह रख देते हैं और फिर ये बॉटल्स मार्केट में बिकने के लिए पेश हो जाती हैं। इस तरह ये फैक्ट्री से फैक्ट्री और फैक्ट्री से मार्केट और आखिर में घर तक का सफर तय करती हैं। वैसे दोस्तों, आपको कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक पसंद है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से पेज से जुड़ने के लिए इसे फॉलो कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।